लालू जी एक बात बताओ, तुम्हारी भैंस का दूध दिन ब दिन पतला कैसे होता जा रहा है, कैसे पतला हो रहा है ये बताओ। लेकिन पतला होने के बावजूद भी तुम्हारी भैंस के दूध का टेस्ट इतना बढ़िया होता है, कहीं दूसरी जगह से लेने का मन भी नहीं होता है। अरे कम से कम प्योर दूध तो दो, पतला मत दो। अगर तुम प्योर दोगे तो टेस्ट कितना बढ़िया होगा। अरे पानी मिले हुए में इतना टेस्ट होता है। देखो भाई मोदी जी, तुम अगर दूध लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो दूसरी जगह देख लो। मेरे पास लेने वालों की कमी नहीं है, दूध तुम्हें इसी तरीके से मिलता रहेगा, समझे, जैसा मिल रहा है। अरे तुम्हारे सामने निकाल के देता हूँ मैं बाल्टी में दूध भैंस से, और सामने ही माप के देता हूँ तुम्हें दूध। ये बताओ पानी मिलाने का मुझे कहीं पे मौका मिलता है? कहाँ पे पानी मिला लूंगा मैं। चलो मोदी जी तुम तो अब आए हो। ये देखो योगी जी और अखिलेश सूरज देवता बात को निकले हैं, ये पहले ही आके बैठ गए यहाँ पर। इन्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है। सामने ही दूध निकलवाते हैं भैंस से और सामने ही नाप के ले जाते हैं। अरे लालू जी विश्वास होगा कैसे? विश्वास तो तुमने अपने आप खो दिया। पहले तुम्हारी भैंस का एक गिलास दूध पी लेते थे हम सुबह ही सुबह, तो पूरे दिन जिस्म में फुर्ती रहती थी, शरीर में फुर्ती रहती थी। अब तो एक गिलास क्या 2 गिलास पीने के बावजूद भी जिस्म में फुर्ती महसूस ही नहीं होती। लेकिन सूरज देवता के निकलने से पहले पहले, तुम्हारे भैंस के दूध निकालने से पहले पहले हम बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी दूध में पानी मिला हुआ होता है। पता नहीं कैसे मिला देते हो तुम, और सामने ही निकाल के दूध नाप के देते हो हमें। अरे योगी महाराज और मोदी जी, तुम इनकी दूध में पानी मिलाने की कला को जान ही नहीं पाओगे। तुम यहाँ पर देखते रहते हो ये कब पानी मिलाए, ये पहले से ही पानी बाल्टी में लाते हैं, उसी में दूध निकालने लगते हैं, पानी अपने आप मिल जाता है। इस चीज पे मैं कई दिन से नजर रख रहा था, लेकिन आज पक्का हो गया, आज मैंने देख लिया। क्यों लालू जी? देखो अगले से यहाँ पर बैठ के ज्यादा बातें तो मत करो। 100 ग्राम दूध लेते हो, 1 लाख रुपए का इल्जाम लगा रहे हो। अरे नहीं दूंगा मैं तुम्हें दूध, जाओ दूसरी जगह से ले लो कहीं से जाके। अरे लालू जी नाराज मत हो, नाराज मत हो। तुम्हारी भैंस के दूध के अलावा किसी भैंस का दूध हम पीते ही नहीं है। भले ही पानी मिला हुआ दूध है, लेकिन अच्छा दूध है तुम्हारी भैंस का। लेकिन आज तक ये राज का राज है कि तुम पानी मिला कैसे लेते हो, समझ भी नहीं आता। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी लालू जी कहाँ से चले आ रहे हो ये झोला लेके? और ये अभी मैंने लिपाई पुताई की है, आप यहाँ पे आके बैठ गए। अरे दिवाली का मौका है, मैं घर की सफाई कर रही हूँ। दिवाली के मौके पे गाय का गोबर वैसे नहीं मिल पा रहा है, गाय के गोबर से मैंने घर की ये लिपाई की है। अब मैं चूने से पुताई कर रही हूँ घर की। आप यहाँ पे जहाँ पे लिपाई की है वहाँ आके बैठ गए। तो बहन सोनिया जी क्या हो गया? ये तो सूख गया, तुमने जहाँ पे लिपाई की थी गाय के गोबर से, ये तो घर का फर्श सूख चुका है। अब मैं इस पे आराम से बैठ सकता हूँ। लेकिन बहन सोनिया जी आप घर की लिपाई पुताई करती बहुत अच्छी तरीके से हो दिवाली के मौके पे। मैं और लालू जी भी शहर से चले आ रहे हैं काम करके गांव में दिवाली मनाने के लिए। रास्ते में आपका घर पड़ गया, मैंने सोचा यहीं पे ही अन्न पानी कुछ खा के पी के चले। अरे मोदी जी अब खाना पीना 1-2 दिन बाद करना, दिवाली के मौके पे जब दिवाली होगी भैया दूज पे आना, आपके लिए मैं बढ़िया बढ़िया गुजिया बनाऊंगी। चलो ऐसा करो, जब आ ही गए हो तो कुछ थोड़ा बहुत पानी पी लो। राहुल भी आ गया, राहुल जा पानी ले आ मोदी जी के लिए। मोदी जी पानी ठंडा लाऊं या नॉर्मल लाऊं? राहुल ठंड का मौसम चल रहा है, ऐसा करो नॉर्मल नल का पानी निकाल के ले आओ, ठंडा पानी मत लाना। नजले जुकाम की बड़ा दिक्कत है, शहर में भी ठंडा पानी पीते पीते जुकाम हो गया। ऐसा करो सादा पानी ही ले आओ। अच्छा योगी जी आप बताओ, आप भी क्या लालू जी और मोदी जी के साथ में शहर गए थे काम करने के लिए? नहीं राहुल, मैं लालू जी और मोदी जी के साथ काम करने के लिए शहर में नहीं गया था। ये शहर से वापस आ रहे थे, गांव के बाहर ही मिल गए, तो मैं इनके साथ साथ चला आया। रास्ते में आपका घर मिल गया तो मोदी जी बोले बहन सोनिया जी के यहाँ पे थोड़ी देर बैठ लेते। वैसे सोनिया जी आप अपने हाथ से पुताई बहुत अच्छी करती हो घर की। योगी जी दिवाली के मौके पे मैं रंगोली भी बहुत अच्छी बनाती हूँ घर के बाहर। कल मैं रंगोली बनाऊंगी तो आना देखने के लिए। बहन सोनिया जी आप कला में तो पहले से ही माहिर हो, लिपाई पुताई बहुत ही अच्छी तरीके से करती हो घर की आप। अब देखो आप चूने से घर की पुताई कर रही हो, कितना अच्छा सफेद सफेद घर चमक रहा है। और गाय के गोबर से आपने ये घर के फर्श की लिपाई की है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका घर। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे योगी जी, लालू जी, अखिलेश, राहुल सब लोग इकट्ठे होके क्या पटाखे बेचने लगे? इस दिवाली तो गांव में पटाखे बेचने वालों की भीड़ लग गई। मोदी जी दुकानों को मत देखो, ये बताओ आपको क्या लेना है? ये देखो मोदी जी सुतली बम बेच रहा हूँ मैं, सुतली बम ले जाओ मुझसे खरीद के, अच्छे दाम में लगा दूंगा, फोड़ते हुए भी बहुत मजा आएगा। नहीं होगी जी, सुतली बम तो मुझे नहीं चाहिए। सुतली बम आवाज बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। आसपास का पूरा मोहल्ला जाग उठता है और सब बाहर निकल आते हैं।
सुतली बम तो मैं नहीं फोड़ूंगा इस दिवाली। कोई दूसरा पटाखा दिखाओ। मोदी जी दूसरा पटाखा मेरे पास है। योगी जी तो सिर्फ सुतली बम बेच रहे हैं, ये देखो मैं रॉकेट बेच रहा हूँ। रॉकेट बहुत बढ़िया धमाका करेगा आसमान में जाके। अरे लालू जी धमाका तो करेगा, मुझे ज्यादा आवाज करने वाले पटाखे नहीं चाहिए इस दिवाली। लालू जी कोई ऐसा पटाखा दिखाओ जिससे दिल खुश हो जाए। मोदी जी लालू जी तो सिर्फ रॉकेट बेच रहे हैं, ये देखो मैं फुलझड़ी बेच रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया फुलझड़ी है, ले लो। आवाज भी नहीं करती है ज्यादा, उजाला बहुत करती है। नहीं राहुल, ज्यादा उजाले वाला पटाखा भी मुझे नहीं चाहिए, कम आवाज और कम उजाले वाला पटाखा दिखाओ कुछ। तो मोदी जी ये देखो मैं लड़ी बेच रहा हूँ, लड़ी बहुत बढ़िया लड़ी है, कम आवाज कम उजाला करेगी और काफी देर तक चलेगी। ये कम से कम 15 मिनट, बहुत लंबी है ये। अखिलेश इतनी देर तक चलने वाला पटाखा मुझे नहीं चाहिए, बस एक ही पटाखा हो, अच्छा पटाखा हो। तो मोदी जी ये ले लो, एक ही पटाखा है, सस्ते दाम में लगा दूंगा, बहुत ही धमाका करेगा। अरे शिवराज सिंह जी इतना बड़ा पटाखा लिए पड़े हो हाथ में, इसको कौन ले जाएगा, ये तो बहुत ही बड़ा है। मैंने शुरू में ही कह दिया मुझे ऐसा पटाखा चाहिए जो ज्यादा आवाज ना करे, ये तो बहुत आवाज करेगा। मोदी जी जब आपको दिवाली पे आवाज नहीं चाहिए तो फिर पटाखे खरीद ही क्यों रहे हो, घर पे ताली बजा देना, आवाज हो जाएगी, बेफालतू की बात करते हो। चलो मोदी जी सुनो, ये देखो मेरे हाथ में पटाखे हैं 2, एक के साथ एक फ्री, ले लो, सस्ते दाम में लगा दूंगा। अमित शाह जी एक के साथ एक फ्री बेच रहे हो तो क्या अच्छे पटाखे होंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई अच्छा कम आवाज का और कम रोशनी का पटाखा दिखाऊं। लो मोदी जी ये लो, तो तुम, ये है चक्री, गोल गोल घूमेगी, कम उजाला करेगी, कम आवाज करेगी, बहुत मजा आएगा इसे चलाते हुए। हाँ केजरीवाल जी तुम्हारी चक्री पसंद आई, चक्री दे दो और सब एक एक पटाखा दे दो। जब यहाँ आया हूँ तो सभी के पटाखे खरीदूंगा, किसी को निराश नहीं करूंगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, चुपके तुम जो कर रहे हो, बहुत देर से देख रहा हूँ। अरे मोदी जी क्या बताओ, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या देख रहे हो आप, मुझे बताओ तो क्या चीज। मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात पूछूंगा, तुम मुंह क्यों चला रहे हो ये बताओ। अरे कम से कम इन रसगुल्लों को बन जाने तो दो, तुम चुपके से एक रसगुल्ला उठाते हो और अपने मुंह में रख जाते हो, ऐसी कई बार तुम रसगुल्ले खा चुकी हो। अरे नहीं मोदी जी झूठ नहीं बोलूंगा, सिर्फ 5 रसगुल्ले खाए मैंने आपके हाथ के बने हुए। असल में आपके हाथ के बने हुए रसगुल्ले है इतने अच्छे, ऐसा लग रहा है पूरी की पूरी थाल खा जाऊं। मोदी जी एक उठाकर और खा लूं, एक की इजाजत और दे दो, बस एक रसगुल्ला और खा लेता हूँ। देखो राहुल, ये रसगुल्ले बनाकर मुझे बांटना है सब जगह, तुम सब लोगों को दावत पर बुलाया है, सबको बराबर बराबर खिलाऊंगा मैं। अब तुम एक भी चुपके से रसगुल्ला उठाकर मत खाना, 5 रसगुल्ले तुम पहले ही खा चुके हो। मोदी जी एक रसगुल्ला उठाकर मैं खा सकता हूँ, मुझे तो दे दो एक रसगुल्ला। जब अखिलेश चुपके से 5 खा गया तो एक मैं आपसे पूछकर खाना चाहता हूँ, दे दो एक रसगुल्ला, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आपके रसगुल्ले में से। देखो राहुल, साफ एक बात बता देता हूँ, अखिलेश तो चुपके से उठाकर रसगुल्ले खा गया, वो तो जब इसने मुंह में रसगुल्ले रखे तो मुझे पता चला ये रसगुल्ले खा रहा है। अगर ये मुझसे पूछ के रसगुल्ले खाता तो मैं एक भी रसगुल्ला इसे नहीं देता और ना तुम्हें दूंगा मैं। तुम मुझसे पूछ रहे हो एक रसगुल्ला खाने के लिए, मैं एक भी रसगुल्ला तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन ये मुंह चलने की आवाज किसकी आ रही है? अरे मोदी जी राहुल की तरफ देखो, राहुल की तरफ। राहुल चुपके से एक रसगुल्ला उठाकर खा गया। जब वो आपसे मांग रहा था एक रसगुल्ला तो आपने क्यों नहीं दिया, इसीलिए वो चुपके से उठा के खा गया। उसी का मुंह चल रहा है, उसी के खाने की आवाज है ये। लगता है तुम ये रसगुल्ले बनाने ही नहीं दोगे। जब तक ये रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे तुम दोनों की दोनों थाल में से सारे के सारे रसगुल्ले चुपके से खा जाओगे। योगी जी आप नजर रखे रहो दोनों थालों पर, ये कोई भी अब रसगुल्ला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है, क्योंकि मेरा ध्यान कढ़ाई की तरफ है। ये कढ़ाई में और रसगुल्ले बनकर तैयार हो रहे हैं। अरे मोदी जी मैं क्या ध्यान दूंगा, 2-4 रसगुल्ले मैं भी चुपके से उठा के खा चुका हूँ। तुम्हारे हाथ के बने हुए रसगुल्ले हैं इतने अच्छे, रहा ही नहीं जा रहा है। कई रसगुल्ले उठाकर मैं चुपके से खा गया। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वो अखिलेश तुम्हारी 1 किलो हरी इलायची हो गई। और क्या लेना है अखिलेश, जल्दी जल्दी बताओ। ये पिसी हुई हल्दी दे दो 50 ग्राम। राहुल क्या मजाक कर रहे हो, हरी इलायची तो 1 किलो ले रहे हो और पिसी हुई हल्दी 50 ग्राम मांग रहे हो। मुझे लगता है कहीं तुम उल्टा सामान तो नहीं ले रहे हो, तुम्हें हरी इलायची 50 ग्राम लेना चाहिए थी जबकि हल्दी 1 किलो। मोदी जी बेफालतू की तो बात करो मत, मैं जितनी जितनी चीज बोल रहा हूँ वो तोलते रहो। मैं बिल्कुल सही मांग रहा हूँ, जो भी चीज मांग रहा हूँ। हल्दी मेरे घर ज्यादा नहीं खाई जाती है, लेकिन हरी इलायची बहुत खाई जाती है चाय में डालकर।
मोदी जी अखिलेश को ही सामान देते रहोगे, हम क्या बेफालतू में बैठे हुए हैं। सारा गरम मसाला मिलाकर 250 ग्राम कर दो और लाल मिर्ची अलग 50 ग्राम तोल दो। मोदी जी आप इतना अच्छा गरम मसाला बेचते हैं, कोई अच्छी सी दुकान को ना ले लो। तुम ये रोड पर रखकर गरम मसाला बेचते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। लालू जी तुम्हें बुरा लगता है तो मैं क्या करूं? मुझे तो रोड पर गरम मसाला बेचने में बहुत मजा आता है, ठंडी ठंडी हवा आती है। अच्छा मोदी जी ठंडी ठंडी हवा आती है, आप जो टोकरी में सामने हल्दी और मिर्ची पिसी हुई रखकर बैठते हो, ये भी तो ओढ़ ओढ़ कर आंखों में आती है। और एक बार तो मैंने देखा था तेज हवा चली, आप रोड पर यूं ही गरम मसाला बेच रहे थे, सारी की सारी हल्दी और मिर्ची आपकी उड़ गई। इसीलिए लालू जी ठीक तो कह रहे हैं, एक कोई पक्की दुकान ले लो और उसी दुकान में रख के गरम मसाला बेचा करो। हाँ राहुल ये दिक्कत तो है, जब तेज हवा चलती है तो सारी की सारी मिर्ची मेरी टोकरी में से उड़ जाती है। चलो बेफालतू की बात छोड़ो, राहुल तुम बताओ तुम किस लिए आए हो, क्या लोगे मुझसे? और एक बात बताओ राहुल और अखिलेश, तुम अगर कोई भी गरम मसाला लेने के लिए आते हो मेरे पास, तो मेरे पास में आकर क्यों बैठती हो? मेरे सामने आकर बैठा करो। मोदी जी जीरा चाहिए, जीरा क्या रेट बेच रहे हो? फ्री भाव बेच रहा हूँ। अरे मोदी जी फ्री में दे रहे हो तो जितना भी जीरा है सारा का सारा दे दो। अरे राहुल फ्री भाव का मतलब है सस्ता बेच रहा हूँ, 1000 रुपए किलो बेच रहा हूँ, ले लो। अरे मोदी जी ये आपका फ्री भाव है, 1000 रुपए किलो बेच रहे हो जीरे को? वो तो ये कहो आपका गरम मसाला अच्छा होता है इसीलिए हम आ जाते, नहीं तो इतना महंगा गरम मसाला खरीदने के लिए तुम्हारी दुकान पर मुंह दिखाने तक ना आऊं। राहुल प्योर गरम मसाला बेचता हूँ इसीलिए तो महंगा बेचता हूँ, इसीलिए लोग आते हैं खरीदने के लिए। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।